पूर्व मंत्री और बागेश्वर के पूर्व विधायक स्वर्गीय राम प्रसाद टमटा की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनके पैतृक गांव चौगांव जिलों में भी ग्रामीणों ने पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके द्वारा बागेश्वर के विकास में किए गए कार्यों को याद किया। इधर पूर्व विधायक ललित पासवान, उनके निजी सहायक रहे जगदीप लाल शाह ने भी पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम प्रसाद टमटा की कार्यशैली, उनके विकास की सोच सहित बागेश्वर के विकास में किए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कलेक्ट्रेट स्थापना, विकास भवन, पुलिस लाइन, विभिन्न तहसीलों का निर्माण सहित कई अन्य कार्य उनकी विकास व दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे क्षेत्र के जो मंत्री जी स्वर्गीय श्री राम प्रसाद टमटा जी, ये हम इनकी एक मंत्री तो हमने बहुत देखे हैं, जिन देखते हैं लोग, लेकिन हमें मंत्री जी की अपनी एक अलग छवि थी। इनकी साफ सुथरी छवि, इनकी साफ सुथरी पोशाक, उसमें हमने कभी कोई दाग नहीं देखा, सबसे पहली बात। और उनकी एक सोच, जो गांधीवादी सोच जिसको कहते हैं, जो आज लगभग विलुप्त हो चुकी है, वो सोच हमको मंत्री जी के पास दिखाई पड़ती थी। आज वो हमारे बीच भले नहीं है, लेकिन उनके बीजारोपण में जो बीज यहाँ पर बोए हैं वो अंकुरित होंगे, फलित होंगे। कल को हमारा ये उनका सपनों का संसार फिर से हरा भरा होगा और उसको ये एवरग्रीन विद्यालय जो सदाबहार विद्यालय के रूप में यहाँ पर स्थापित जो कर गए हैं, ये हमको अच्छे आगे चल के अच्छे परिणाम देगा, ऐसी हमको उम्मीद है। और हम परमपिता परमेश्वर से भी यही कामना करते हैं कि जीवन के उनके मार्गों को हम थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे, तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राम प्रसाद टमटा जी की इस प्रथम पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान से उनकी आत्मा के लिए शांति की कामना करते हैं। आप भी आ जाइएगा ना। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम प्रसाद टमटा साहब एक साफ स्वच्छ छवि, ईमानदार, पूरा उत्तराखंड या पूरे देश में माननीय पूर्व मंत्री राम प्रसाद टमटा जी एक ईमानदार नेताओं में से गिनती होती थी। वो उनको बागेश्वर जनपद का विकास पुरुष कहा जाता था। बागेश्वर जनपद में देखिए आप, चाहे जज से हो, चाहे डीएम कोर्ट से हो, चाहे नगर की व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं पूर्व मंत्री राम प्रसाद टमटा जी के समय में हुई हैं। और अच्छे कर्म करो, उसका रिजल्ट बहुत बाद में मिलता है, ये हमको अच्छी सीख सिखाई है। और इस स्कूल में उन्होंने यहाँ की स्थापना की है, इसका प्रयास करेंगे और उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। आज उनका पहली प्रथम पुण्यतिथि है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा हमसे सुखी रहे। हमारे परिवार, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश हमेशा उनको याद करते रहेगा। श्री राम प्रसाद टमटा जी इस क्षेत्र के बहुत अच्छे राजनेता, शिल्पी और बहुत उच्च विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने इस क्षेत्र की शिक्षा की अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पर पब्लिक स्कूल की स्थापना की और इसको बहुत अच्छा बनाना चाहते थे, जो उनकी इच्छा थी। हम तो शासन से मांग करते हैं कि जो उनकी अंतिम इच्छाएं थी कि एवरग्रीन पब्लिक स्कूल एक अच्छी स्थिति में हो। हम उत्तराखंड सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के विगत 1 वर्ष हो गया, आज ही के दिन उत्तराखंड सरकार में उनका जो पूरा विधानसभा में भी शोक मनाया गया। उस समय उनके जो अधूरे काम थे उनको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी कि इस परिवार को आज 1 साल वार्षिक होने के बाद अब ये ये परिवार अपने पटरे में कुछ काम के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आशा है कि हमारे धामी जी जो है इस विद्यालय के लिए और यहाँ क्या खरीद के शिल्पियों के लिए जो उनकी जो इच्छाएं थी, 2 मुख्य काम थे कि यहाँ के क्षेत्र की शिक्षा होगी, यहाँ के शिल्पियों का जो उनका उत्थान हो गया। ये 2 काम अगर हमारे माननीय मंत्री जी की जो अंतिम इच्छा थी उसको हमारे उत्तराखंड सरकार के माननीय धामी जी ने भी आश्वस्त किया था उस समय, उनकी मृत्यु के समय। तो आशा है कि जब ये परिवार वहाँ तक पहुँचे तो वो हमारे इन कामों को पूरा करेंगे और हम सब इस क्षेत्र के लोग उन्हें इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। हमारे बीच में नहीं रहे, इन्होंने ये एवरग्रीन पब्लिक स्कूल की स्थापना यहाँ पर उनका एक ही उद्देश्य था कि जो हमारा यहाँ पर एक छोटा सा विद्यालय उन्होंने पहले किया, इसको उनका ये था कि इस विद्यालय के द्वारा वो अपने सारे घर के प्रोग्राम, अपने बच्चों के बर्थडे तक, अपने बच्चों के जन्मदिन तक हमारे स्कूल विद्यालय के बच्चों के साथ मनाते थे। वो अपने किसी न किसी भी कार्यक्रम को स्कूल को बिना कुछ दिए, चाहे बच्चे वहाँ पर उपस्थित हों नहीं हों, लेकिन मंत्री जी का इसका अपना होता था कि वो अपने घर के सारे कार्यक्रम पहले विद्यालय में ही मनाते थे।
हमारा भी उनसे बड़ा लगाव था। उनको हमेशा मतलब याद करना, उनका हर किसी न किसी वो छोटे से प्रोग्राम में भी स्कूल में भागीदारी करते थे। विकास के मामलों में उनकी काफ़ी पकड़ थी कि किस तरह बजट स्वीकृत कराना चाहिए या किस तरह सड़कों वगैरह के निर्माण के लिए, तो इस मामले में वो काफ़ी आगे थे। वो वित्त मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से काम करवा ही लेते थे। ये उनका गुण था कि उनकी सोच हमेशा विकास की ओर होती थी। काफ़ी मतलब स्वीकृत उनके टाइम पर काफ़ी सड़कें हुई और कई निर्माण किए गए। ये काफ़ी कुछ उनके टाइम पर देखा जाता है जो उनका कार्यकाल रहा। बहुत बात तक भी काफ़ी रहा, उसमें निर्माण कार्य होते रहा। उसमें पुण्यतिथि को 1 साल पूरे हो गए हैं। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी तो सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि रामप्रसाद टमटा जी जब कांग्रेस के अल्मोड़ा के अविभाजित जिला अध्यक्ष भी थे और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के साथ, आदरणीय हरीश राव जी के साथ, आदरणीय हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिस प्रकार से बहुत अच्छा तालमेल उनका था, जो आज इस बागेश्वर जनपद कपकोट विधानसभा में जो बहुत सारे विकास के आयाम दिखते हैं, ये रामप्रसाद टमटा जी की भी बहुत देन है। जब स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अध्यक्ष थे तो बहुत सारे कामों को उन्होंने यहाँ पर करा। गरुड़ में यहाँ पर ITI बनवाई, गरुड़ में डिग्री कॉलेज है, आपका बहुत सारे इंटर कॉलेज के भवनों का निर्माण है, तहसील के कलेक्ट्रेट के जो भवनों का निर्माण है, JJ के भवनों का निर्माण है। ये बहुत सारे काम जो है आदरणीय रामप्रसाद टमटा जी की देखरेख में यहाँ पर हुए। तो आज जब प्रथम पुण्यतिथि 7 मई को हम लोग वो मना रहे हैं, तो मैं यही सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा कि हम लोग रामप्रसाद टमटा जी जो कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ थे, उनके कर कमलों पर चलकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।